नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है ईडी और सियासत। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के दौरान सियासत एक बार फिर से परवान चढ़ गई है। ईडी की छापेमारी के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। चर्चा को विस्तार दे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की दबिश के बाद सियासत तेज हो गई है, वो भी उस समय जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन को चंद दिन ही शेष बचे हो। सुबह से ही कांग्रेस के बड़े नेता और विधायकों के यहाँ ईडी की छापेमार कार्यवाही जारी है। कार्यवाही को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद राष्ट्रीय महाधिवेशन में कांग्रेस सफल न हो, इसके डर से कांग्रेस बौखला गई है और लगातार ईडी के छापेमार कार्रवाई इस बौखलाहट का ही नतीजा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं के यहां की जा रही छापेमारी कार्रवाई को लेकर सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले ईडी का छापा पड़ेगा, इसकी हमें पहले से आशंका थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल और केवल संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन हम भी इस छापे से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस पूरे जोश के साथ और भी ज्यादा मेहनत करेगी और यह राष्ट्रीय महाधिवेशन हम सफल बनाएंगे। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। वहीं दूसरी ओर ईडी द्वारा एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के यहां की गई छापेमारी कार्रवाई को लेकर भाजपा का बयान भी सामने आया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया लुटेरों के साथ खड़े हैं। यह प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे तक लूट हुई है। भाजपा द्वारा कही जाने वाली बातें प्रमाणित हो रही है। ईडी की कार्यवाही में नगद, सोना, डायमंड, संपत्ति सब कुछ मिल रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़ी है? ये आईटी और ईडी की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता, गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होने के बजाय छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ जनता है, छत्तीसगढ़ की जो गरीब जनता है, उसके साथ खड़े होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई कोई लूट ना सके। कुल मिलाकर एक तरफ ईडी की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी इससे निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया बता रही है। साथ ही भाजपा का कहना है कि ईडी अपने सोर्सेज के आधार पर काम करती है, लेकिन कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे भाजपा की बौखलाहट भी बता रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ईडी की यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ की राजनीति में और क्या सियासी मोड़ लाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मौजूद है कांग्रेस नेता अजय गंगवानी, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। आप तीनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अजय गंगवानी जी के पास चलते हैं। गंगवानी जी, किस तरह से देखते हैं इस ईडी के छापे को? आप लोगों का कहना है कि जो महाधिवेशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने की ये साजिश है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सबसे महत्वपूर्ण ईडी के छापे की टाइमिंग है। आज कहीं ना कहीं देखिए 24 से 26 हमारे देश में मात्र 3 दिन बचे। आज ये सीधा सीधा स्पष्ट है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में, केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में, जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई न केवल छत्तीसगढ़ में
जहां जहां विपक्ष की सरकार है आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है, जो दमनकारी नीतियां हैं, लेकिन मैं बात को आपके लोकप्रिय स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो दबाव की राजनीति है, इससे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। पूरे जोर शोर से, पूरे उत्साह से कार्यकर्ता दुगने उत्साह से लड़ेंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। आज देखिए कहीं ना कहीं ईडी की बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के काम करें। कुछ आंकड़े दे दूं आपको, आज 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी, कुल ईडी के छापे पड़े मात्र 112 और इनकी 8 सालों में कुल ईडी के द्वारा 3010 छापे मारे गए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है जी कि 3010 में से 95% जो छापे हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में होता है और उसमें 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। मतलब ये स्पष्ट है, आप सिर्फ दुर्भावनापूर्ण प्रेशर पॉलिटिक्स में विपक्ष के मुद्दों को आज राजनीतिक जो है उनकी इमेज को खराब करने के लिए आप साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। आज नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 55 घंटे की पूछताछ हुई, क्या एक भी तथ्य साझा नहीं किया गया? सोनिया गांधी जी से 3 दिन पूछताछ की गई, क्या कोई ऐसा तथ्य मिला? आज मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 7 घंटे की पूछताछ की गई, क्या कोई तथ्य मिला? ये सारे इस बात का प्रमाण है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। अजय जी, आपको कांग्रेस को क्यों लगता है कि दुर्भावनापूर्ण ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए मैं स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, आज भारत जोड़ो यात्रा आज देश में जिस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता का माहौल है, लोगों को सामुदायिकता और उसमें धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी को 3500 किलोमीटर की यात्रा थी, आज उसका शानदार प्रतिशत मिला। न केवल ऐसे राज्य जहां हमारी सरकारें हैं, विपक्ष की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद शानदार प्रतिशत मिला। एक स्वस्फूर्त आंदोलन जनरेट हो रहा है। इनको ये डर लग रहा है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ होगा। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव है और ये 2024 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी घबराई हुई है। परंतु इस बात को भूलें कि वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी अंग्रेजों से नहीं डरी, तो इनकी दमनकारी नीतियों से डरने की बात तो दूर है। आज देखिए एक बात और कहना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के ऊपर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के ऊपर, झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में आपके बोरिंग सत्येंद्र जैन पर, क्या ईडी इंटरनेट चीजें? तो अजय जी, यदि आपके लोग सही है तो फिर ईडी कार्रवाई से आपत्ति क्यों है? देखिए आपत्ति हमें कार्रवाई से नहीं है, आपत्ति जो है दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई से। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आप उनकी टाइमिंग देखिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता एक आंखें लगा के बैठी है कि मतलब कि ईडी इंतजार कर रही थी कि जब महाधिवेशन होगा उसके 4 दिन पहले हम छापे मार देंगे ताकि अधिवेशन ना हो पाए। आप ये कहना चाहते हैं? 100% 10 सेकंड और लूंगा आपसे, 10 सेकंड और लूंगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। झारखंड में जब हम गए तो लौट के आते तो छापे पड़े, असम में जब प्रभारी बनाया गया तो फिर छापे पड़े, उत्तर प्रदेश भूपेश बघेल जी गए फिर छापे पड़े, अभी हिमाचल प्रदेश से लौटे तो फिर ईडी के छापे पड़ते हैं, फिर अभी राष्ट्रीय अधिवेशन के समय छापे। ये पूरी क्रोनोलॉजी और टाइमिंग बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में केंद्र की मोदी सरकार ईडी, इंटरनेट, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो आपत्तिजनक निंदनीय है। क्या ईडी से विपक्ष के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जहां सरकारें हैं वहां कमीशन कोई भ्रष्टाचार नहीं है? आज नान घोटाला होता है छत्तीसगढ़ में होगा, उसकी कोई जांच नहीं होती। 6,500 करोड़ का चिटफंड घोटाला होता है, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र आज ब्रांड एम्बेसडर बनते, इनके महापौर ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे विनोद तिवारी जी कंप्लेन करते हैं, रमन सिंह जी। तो कांग्रेस ये कहना चाहती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही और उसके कारण जो बीजेपी वो डर गई, इसलिए ईडी का सहारा ले रही है। 100% एकदम स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता बहुत अच्छे से समझ कविता जी बात को। तो लेकिन ये देखिए जी आप बोलिए जी, लेकिन अजय जी देखा जाए तो ईडी कार्रवाई में नगद, सोना, डायमंड संपत्ति सब तो मिल रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, आज ईडी अगर एक संवैधानिक संस्था है वो सब पे बराबर कार्रवाई करे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां वहां कमीशन कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वहां एक भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? दूसरी बात देखिए, नारायण महाराज आज जब विपक्ष में तो उनकी कार्रवाई होती है, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। मुकुल राय जो शारदा चिटफंड के आरोपी माने जाते रहे, जैसी भारतीय जनता पार्टी में तो पूरे पाप धुल जाते हैं। एकनाथ शिंदे लगातार ईडी इंटरनेट की कार्रवाई चलती रही, जैसी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होता है सारी चीजें साफ सुथरी हो जाती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे में हजारों उदाहरण दे सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ दबाव डालने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, लोकतंत्र चुनी के सरकार को देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां ईडी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन आज जहां कार्रवाई है वहां भी तो संपत्ति, डायमंड, सोना सब मिल रहे हैं ना अजय जी? जी मेरे को एक चीज बताइए, कोई बड़ी कार्रवाई हुई क्या?
सबसे प्रमुख चीज देखिए, ईडी यहाँ लगातार छापेमारी। मैंने आपको बताया कि झारखंड का चुनाव, असम का, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, लगातार चुनाव के बाद ही क्यों छापे हो रहे हैं? आज उनकी टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? आज क्या कोई तथ्य के साथ सामने नहीं किए गए? आज भी देखिए, रमन सिंह जी पिछले मतलब ईडी की कार्रवाई हुई हिमाचल प्रदेश चुनाव के बाद, ईडी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने ट्विटर हैंडल से ईडी का वो अक्षरशः सेम का सेम स्टेटमेंट जाहिर करते। तो इस बात का स्पष्ट है क्या रमन सिंह जी को पूरी जानकारी मिली है आज किसके इशारे पर, किसके दबाव में कांग्रेस नेताओं को मतलब आगे कि के राष्ट्रीय कांग्रेस विषय में कहना चाहती है कि जो ईडी ने आज कार्रवाई की है पूरी प्री प्लानिंग है। 101%। आज जिन जिन महत्वपूर्ण कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो राष्ट्रीय अधिवेशन का पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जो संयोजक समिति में थे, विभिन्न समिति के मेंबर से अध्यक्ष तक थे, आज उनको टारगेट करके कार्रवाई की गई। रामगोपाल जी पे, गिरीश देवांगन जी पे, आज विनोद तिवारी जो रमन सिंह जी पे आय से अधिक संपत्ति का कंप्लेन करते हैं, आज उन पर भी जुर्माना कार्रवाई की गई। अजय जी, रमन सिंह से पूछताछ नहीं करता है। जी अजय जी, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, चर्चा में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं, जो सीएम भूपेश बघेल हैं वो कह रहे हैं कि अधिवेशन जो होने वाले हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये जो छापेमारी कार्रवाई की गई है। तिवारी जी, तो होनी चाहिए, जांच से किसी को परहेज नहीं है। जांच की जो एक प्रक्रिया है, जांच की एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो जांच तो होनी चाहिए। विवाद ये हो रहा है कि टाइमिंग को लेकर जी, कि इसीलिए इसी समय क्यों छापा मारा गया, जब देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, इस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे अधिवेशन हो रहा है, इसकी एक बड़ी व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था के दौरान उन नेताओं को जो इस पूरी व्यवस्था में लगे हैं, उनके यहाँ छापा मारने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और भावना दुर्भावना की बात उठने लगी है। इसमें राजनीति हो भी सकती है। तिवारी जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से करते हैं? जी, अजय जी बोल रहे प्री प्लानिंग कहा जा सकता है इसको? अब इस ईडी की कार्यवाही को, क्योंकि ये लंबे समय से चल रही, कोई आज की कार्यवाही नहीं है ये, लेकिन तिवारी जी, इसको जो कांग्रेस है ईडी की कार्रवाई नहीं मान रही है, इसे बीजेपी की कार्रवाई मान रही है कि जो ईडी है वो बीजेपी से दबी हुई है, तो ईडी की कार्रवाई तो कांग्रेस मान ही नहीं रही है, दबाव की कार्रवाई मान रही है। तो इसे बीजेपी के दबाव की कार्रवाई क्या कहा जा सकता है? केंद्र में भाजपा की सरकार है और उनके सरकार में वो संस्थाएं उनके अधीन है जी, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनके इशारे पर या उनके निर्देश पर ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है जी। इन तरह की जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं ज्यादातर केंद्रीय नेतृत्व के इशारों पर काम करती है, ऐसे आरोप हैं जी। उन आरोपों के चलते उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं जी। उसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना है कि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीति है, भाजपा का कहना है जांच होने दो। तो एक अलग अलग, क्योंकि अधिवेशन का समय है, कोई भी राजनीतिक दल सबसे बड़ी पार्टी रही है जी, कल तक कांग्रेस, उसका एक बड़ा अधिवेशन का समय है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मुद्दे तय होना है। उसके कांग्रेस की संगठन गतिविधियां क्या है, उसकी दशा क्या है, उसकी दिशा क्या है जी। और राष्ट्रीय स्तर तक पूरे नेता जो हैं छत्तीसगढ़ आएंगे जी। ऐसे समय में, अधिवेशन के समय में ही छापेमारी के बाद कांग्रेस को ये बड़ा मौका मिल गया जी। कि ये हमारे अधिवेशन को अव्यवस्था फैलाने के लिए या हमें अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे जो नेता जो है कार्यवाही उनके ऊपर की गई, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। परंतु एक बात और देखना चाहिए जी, क्या इन्हीं नेताओं के, जो नेताओं को छापा मारे जी, वही तो सत्ता के करीब हैं, वही तो सत्ता की मलाई के पास हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द सरकार घूम रही है। तो सरकार जो है का संचालन, सरकार की गतिविधियां, सरकार के जो आर्थिक लेन देन, वो इर्द गिर्द
इन नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे जी। आरोप लगते हैं। तो इसीलिए हो सकते हैं। कई लोग इसमें ये लोग भी हैं जो इस तरह राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। कांग्रेस के राजनीति के जो फ्रंट लाइनर हैं, जी, उन फ्रंटलाइनर नेताओं को जो सक्रिय हैं सत्ता और संगठन दोनों में, उन लोगों पर कार्रवाई की गई है, उनके यहाँ छापा मारी गई है। इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, एजेंसी है, एजेंसी को जांच करने देना चाहिए। लेकिन तिवारी जी, हमारे साथ अजय गंगवानी जी भी जुड़े हैं। उनका ये कहना है, सरकारी प्रक्रिया जी, है, उनको जांच से भी आपत्ति है, क्योंकि उनका कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कार्रवाई क्यों नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार है वही कार्रवाई क्यों? ये कांग्रेस ने आज एक आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं कि इस तरह से कि ईडी की जो कार्रवाई है जी, उसमें विपक्षी दल के नेताओं के यहाँ कितने कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इन सब के यहाँ कितने कितने बार छापे मारे गए हैं जी, इन वर्षों में। इसका एक डिटेल उन्होंने दिया भी है। जी, जी, उस अगर डिटेल की देखेंगे तो कहीं न कहीं ये तो लगता ही है जी, कि ईडी की ज्यादातर कार्रवाई जो हुई है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ हुई है जी, या उनके विरोधियों के यहाँ हुई है। एक ये जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में ये दिख रहा है कि ज्यादातर विपक्षी हैं, जी। परंतु क्या विपक्षी हैं? तिवारी तो जी, क्या आपको गलत कह रोकना सकते हैं चाहूंगी, क्या? हमारे साथ बीजेपी विपक्षी नेता हैं, श्री इसलिए चंद्र सही सुंदरानी काम जी भी कर जुड़ रहे गए हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। सुंदरानी जी, सीजी में कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे पड़े हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अडानी की सच्चाई खुलने और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से हताश भाजपा ने ये ईडी कार्रवाई करवाई है, और साथ में जो अधिवेशन होने वाला है उसको देखते हुए बौखला गए हैं आप लोग। कांग्रेस का आरोप है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपने गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अडानी का मामला एक अपना अलग मामला है। वो एक शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का चलिए ठीक है, अडानी का मामला छोड़ देते हैं श्री चंद्र जी, अडानी वाला मामला छोड़ देते हैं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस लगातार ये कहते आती है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर क्यों नहीं ईडी कार्रवाई होती, जहां कांग्रेस विपक्ष है वहीं पर ईडी कार्रवाई क्यों होती है? मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी से यही कहूंगा कि पिछले 9 साल से देश में मोदी जी की सरकार है, और एक आरोप कांग्रेस पार्टी, एक भ्रष्टाचार का आरोप, एक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा पाए, जबकि कांग्रेस की 55 साल की सरकार में हर सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अडानी जी किसके मित्र हैं? कहीं नहीं, आप तो मेरा ये श्रीचंद जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक ही प्रश्न है मेरा छोटा सा, एक प्रश्न का जवाब अजय जी बोलने दीजिए। अजय जी अभी जुड़े हैं जी, श्रीचंद जी बोलिए। देखिए, जहां भी बीजेपी की सरकार है पारदर्शिता से काम करती है, शुचिता से काम करती है, मूल्यों पर राजनीति हम लोग करते हैं। एक भी आरोप किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्रियों पे नहीं रहा। प्रश्न का जवाब दीजिए। कांग्रेस का आरोप है जहां बीजेपी की सरकार है वहां ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जहां विपक्ष है वहीं पर ईडी कार्रवाई क्यों होती है, इसका जवाब चाहिए। जहां एक भी भारतीय जनता अजय जी जवाब सुन लीजिए, कंटिन्यू। अजय जी संयम रखो, छोटे भाई हो, शुरुआत की हो। जी, छोटे भाई ने संयम रखा है। आप बात कीजिए, अजय जी बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अजय जी मैं सवाल पूछ रही हूँ जी, श्रीचंद जी बोलिए। व्यवधान उत्पन्न करने आए कि डिबेट करने आए? जी अजय जी सुन लीजिए, करने आए कि आप मुद्दे से ना भटके। अजय जी श्रीचंद जी मुद्दे से ना भटके। आप डिबेट में जवाब देने हैं कि बातों को घुमाने दर्शकों? अजय जी मैं सवाल कर रही हूँ ना, अजय जी मैं सवाल कर रही हूँ। अजय जी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अजय जी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ। जी श्रीचंद जी
कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं होती, जहां विपक्ष है वहीं पर ईडी कार्रवाई क्यों होती है? देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कोई आरोप नहीं है, कोई विपक्ष ने मतलब आरोप वहां नहीं कुछ लगाया। गलत नहीं हो रहा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार, आप ये कहना चाहते हैं? कोई तथ्यात्मक बात नहीं रखी। सुंदरानी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कुछ गलत नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आपके मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कोयले की दलाली के मामले सामने आ रहे हैं, शराब की तस्करी, अन्य राज्यों का शराब यहाँ पे मैं जवाब दे देता हूं। करोड़ों रुपए। इतने उतावले मत बनो, इतने उतावले मत बनो, मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। गंगवानी जी, मेरा ये सवाल है कि जहां पर विपक्ष है वहीं पर क्यों ईडी की कार्रवाई, इसका जवाब चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, विपक्ष जाए वहाँ आरोप है, वहाँ पे तो जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर सब सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, कोई एक भी जगह पे आरोप नहीं है, एक भी मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं किया। दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं वो दोष मुक्त हो जाते हैं, कोई एक भी नेता को दोष मुक्त किया है क्या अदालत ने? ईडी अरे नारायण चलिए अजय गंगवानी जी अजय गंगवानी जी कंटिन्यू प्लीज। देखिए, आपने बहुत स्पष्ट रूप से 3 बार प्रश्न पूछा, लेकिन शेषन सुंदरानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनमें नैतिक साहब नहीं कि सच को स्वीकार करें। पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बता दे जिस पर ईडी कार्रवाई करती है, बता दे एक नेता का नाम। आज ये उदाहरण देने की बात करते हैं नारायण राणे, क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी? भारतीय जनता पार्टी शामिल के बाद क्यों कार्रवाई बंद हो गई? मुकुल राय क्यों कार्रवाई बंद हो जाती है? एकनाथ शिंदे, आज लगातार ईडी की कार्रवाई होती है, जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं पूरे साफ हो जाते हैं। ये दोहरा चेतना दिखाई चैनल में बैठ के, सच को स्वीकार करने का साहस दिखाइए। आज सबसे बड़ी बात देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर दो, 36 जगहों का नाम बताना होता है, 106 पेज की डायरी मिलती है, सीएम मैडम, सीएम सर, एश्योरेंस एजेंसी, क्यों ईडी कार्रवाई नहीं करता? रमन सिंह की सब बढ़ते 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, क्यों ईडी पूछताछ करने नहीं बुलाता? आज दूसरी बात देखिए, विनोद तिवारी आपने SIT गठित की, आपकी सरकार है, आप इस मामले में क्या कर रहे हैं? आप झीरम घाटी के सबूत लेके मुख्यमंत्री घूम रहे थे। गंगवानी जी तिवारी जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के पास। नहीं, मैं कंप्लीट करूँ, मेरा निवेदन कविता जी, मैं कंप्लीट करूँ, 10 सेकंड ले रहा हूँ आपसे। आज ये शेषन सुंदरानी जी चैनल पे बात कर रहे हैं, आज PIL कौन लगाता है? जननेता प्रतिनिधि धरमलाल कौशिक PIL लगा के नाम घोटाले और झीरम की जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। तिवारी जी जिस तरह से जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं। अजय जी तिवारी जी से हम जवाब लेंगे। राम अवतार तिवारी जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो ईडी है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आएगा विपक्षियों के भी, स्वाभाविक है सवाल आना मन में। दुर्भाग्य की बात है जी कि राजनीति में जो जिस तरह के खेल चल रहे हैं वो उससे अच्छे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कांग्रेस सरकार के समय ईडी कांग्रेस के नेताओं क्या छापामारी नहीं मारी? भाजपा सरकार आ गई, भाजपा में जो ईडी की कार्रवाई है वो भाजपा नेताओं के यहाँ नहीं पड़ रही है, कांग्रेस नेताओं के यहाँ। तो इन जांच एजेंसियां हैं जो अच्छी एजेंसियां हैं, बड़े प्रशिक्षित लोग यहाँ पदस्थ हैं, उनका उपयोग जो है राजनीति अपने सत्ता प्राप्ति के लिए होने लगा है जी। ये एक बड़ा दुर्भाग्य, सत्ता इसकी हो या उसकी हो, सत्ता किसी की भी हो, जिसकी सत्ता है उस सत्ताधीश के नेता जो है वो पाक साफ हो जाते हैं, उनके घोटाले जो है वो उजागर नहीं हो सकते क्योंकि जांच एजेंसियां उनके साथ है। विपक्षी पार्टी है, भ्रष्टाचार को उजागर करो, उसको भ्रष्ट कहो, ये एक कमोबेश चल रहा है। अब इसमें ये बोल सकते हैं कि किसी का ज्यादा चल रहा है, किसी का कम हो गया है, क्योंकि ईडी को पावरफुल अभी इस सरकार ने बनाया है। इस सरकार के बाद ईडी, जैसा पहले सीबीआई की कार्रवाई होती थी इसी तरह, पहले सीबीआई का उपयोग इस तरह होता था, अब जो है ईडी का कार्रवाई इस तरह होने लगा है। अब ईडी को पावर ज्यादा है, इसको अधिकार ज्यादा दे दिए गए हैं, इसलिए जो एक खतरनाक तरीके से उपयोग और दुरुपयोग की बात आने लगी है,
इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जी बिल्कुल हर तरीके तिवारी से जी, वक्त समीक्षा बहुत होनी कम है, हम चाहिए। यहीं और पर जो चर्चा दोषी है, को रोकना भ्रष्ट चाहेंगे। है, उनके जी। पर कार्रवाई होनी के लिए चाहिए। 10 सेकंड देते। और ठीक है, निर्दोष ठीक है, लोगों- एक सेकंड बस। 10 सेकंड जी। 10 सेकंड ले रहा हूँ मैं आपसे। वक्त बहुत कम है जी, देखिए, जल्दी से। मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको। कांग्रेस के समय सिर्फ 112 ईडी के मामले, इनमें 3010, मतलब ईडी की कार्रवाई 30 गुना। अरे आप सीबीआई का दुरुपयोग करते थे, देखिए, आप कांग्रेस इनकम टैक्स का 24 दुरुपयोग ये करते देखिए थे। वोकराज शुरू हो गए। चल ठीक है, आपके बहुत बहुत धन्यवाद रामत और तिवारी कांग्रेस के जी, 24 श्री CMC चंद्र सुंदरानी जी और अजय गंगवानी जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है, तो वहीं पर सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।